Come to InfoBridge, we are going to cover the present perfect tense. Actually, how to use the has and have. So present perfect tense में क्या होता है, हम has और have को यूज करना सीखेंगे और उसके थ्रू हम सेंटेंस बनाएंगे. चलिए देखते हैं. इसमें हम चारों तरह के सेंटेंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो affirmative सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड सारी तरह के. तो देखें, हैज जो है सिंगुलर के लिए यूज होता है. हैज इज फॉर सिंगुलर एंड हैव इज यूज्ड फॉर प्लूरल. तो यहाँ पर समझ में आ गया सिंगुलर और प्लूरल. हैज कहाँ होगा सिंगुलर के साथ, हैव कहाँ होगा प्लूरल के साथ. जैसे कि इसमें जब भी तर्जमा करेंगे तो कैसे होगा, चुका है जिसके हिंदी में होगा चुका है, चुकी है, चुकी है. ये जब आएगा सेंटेंस के आखिर में, जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, वो कर चुका हूँ, क्या मैं ऐसा कर चुका हूँ, क्या मैंने ऐसा कर लिया है. जिसके आखिर में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या जिसके आखिर में किया है, किए हैं, कर लिए हैं, इस तरह के सेंटेंस आए तो उसको हम समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है. जैसे हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इसका यूज जैसे कि सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे ये है हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये सब हमारे सब्जेक्ट है. ठीक है, अब हम देखते हैं सब्जेक्ट में क्या करेंगे. ही शी, अशरफ, टाइटल, थिंग्स, ये सब के सब सिंगुलर है तो इनके सामने क्या लगेगा, इसके सामने हैज लगेगा. हैज, इसके सामने क्या लगेगा, हैज. इसके भी सामने क्या लगेगा, हैज. इसके सामने हैज, सामने हैज. और यू, वी, ये सब क्या है, प्लूरल है तो इसके सामने क्या लगेगा, हैव. और इसके भी सामने हैव, और इस आई के सामने भी हैव ही का यूज होता है. ठीक है, हम देखते हैं चारों सेंटेंस, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम बताता चलो. जैसे एक होता है रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड, तो ये थर्ड फॉर्म हो, और थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों एक ही तरह है. ही हैज रिकॉग्नाइज्ड, उसने पहचान दिया है. ही हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, वो उन्हें नहीं पहचाना है. नॉट रिकॉग्नाइज्ड, उसने नहीं पहचाना है. हैज ही रिकॉग्नाइज्ड, क्या उसने पहचान दिया है. हैज ही नॉट रिकॉग्नाइज्ड, क्या उसने नहीं पहचाना. इसी तरह अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये देखिए, शी हैज वर्कड, तो उसने काम कर लिया है या कर चुका है. शी हैज नॉट वर्कड, उसने काम नहीं किया है या नहीं कर चुका है. हैज शी वर्कड, क्या वो काम कर चुकी है या कर ली है. हैज शी नॉट वर्कड, क्या उसने काम नहीं की है या नहीं कर चुकी है इसी तरह बात करते हैं दूसरे को, कहते हैं अशरफ हैज प्रमोटेड, अशरफ प्रमोट हो चुका है. अशरफ हैज नॉट प्रमोटेड, अशरफ प्रमोट नहीं हुआ है. हैज अशरफ प्रमोटेड, क्या अशरफ प्रमोट होता है. हैज अशरफ नॉट प्रमोटेड, क्या अशरफ प्रमोट. तो ये देख रहे हैं सब इसी तरह आप इन सब के साथ, जैसे हैव के साथ हैव लगेगा. क्यों,
वी आई के साथ हैव लगेगा, बाकी सबके साथ हैज लगेगा। चलिए हम सेंटेंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम प्रेजेंट परफेक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम बताए हैं कि कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम यूज किस कर सकते हैं, इसमें यूज ऑफ हैज एंड हैव कर सकते हैं। ठीक है, नंबर। तो हम चलिए पढ़ते हैं। आई हैव वर्कड इन द फूड इंडस्ट्री फॉर 10 ईयर्स। 10 साल तक हमने फूड इंडस्ट्री में वर्क किया है। तो जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में बात करेंगे तो उसका लास्ट में आएगा, हिंदी के आखिर में आएगा, काम कर लिया है या कर चुका है, कर ली है या कर चुकी है, किया हुआ है या कर चुका है। समझे, इस तरह का सेंटेंस आएगा। तो देखिए, आई हैव वर्कड, मैं काम कर चुका हूँ, तो आई के साथ क्या होता है, हैव का यूज होता है। इन द फूड इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ फॉर 10 ईयर्स तक की। पर आई हैवंट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, लेकिन मैं सेम डिपार्टमेंट में, इसी तरह के डिपार्टमेंट में मैं काम नहीं किया हूँ। आई हैवंट वर्क, मैं काम नहीं किया हूँ या काम नहीं कर चुका हूँ, ये कहना है। तो हैव, ये है हैव प्लस नॉट इक्वल क्या हो जाता है, हैवंट। ये हैवंट हो जाता है। ठीक है, हैव नॉट को क्या कहते हैं, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, बट आई हैव नॉट वर्कड इन द सेम डिपार्टमेंट, लेकिन मैं सेम डिपार्टमेंट में काम नहीं किया हूँ। तो आई हैवंट या हैव नॉट दोनों कह सकते हैं आप। ठीक है, आई हैव वर्कड इन द सेल्स, मैं काम कर चुका हूँ सेल्स में यानी बेचने वाले में, मार्केटिंग में, अकाउंट में एंड प्रोडक्शन में, या प्रोडक्शन जहाँ होता है उसमें सब में काम कर चुका हूँ। सो आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, मैं जो है बहुत सारा तजर्बा हासिल कर चुका हूँ। तो गेन्ड, ये देखिए गेन का मतलब क्या होता है, गेन माना होता है हासिल करना, गेन एक्सपीरियंस हासिल करना। तो गेन को क्या कहता है, हासिल करना, इसका मतलब है मीन्स रिसीव या ये कहता है। ठीक है, लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, लॉट ऑफ जहां भी आएगा इसका मतलब होता है बहुत सारा। जैसे कि मैंने बहुत सारा खाना खाया, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव eaten a lot of food, या इस तरह कैसे, आई हैव consumed a lot of food, मैं बहुत सारा खाना खाया हूँ, ये कह सकते हैं। अवर हेड ऑफिस इन जर्मनी, मेरा हेड ऑफिस कहाँ है, हमारा हेड ऑफिस जर्मनी में है। आई हैव बीन टू जर्मनी अ कपल ऑफ टाइम ऑन ऑफिशियल वर्क, ऑफिशियल काम के लिए कई मर्तबा जर्मनी में रह चुका हूँ। तो आई हैव बीन मतलब होता है कहीं जगह कोई चीज होना, जैसे आई हैव बीन फूडी, मैं खुआ बन चुका हूँ। ठीक है, या इस तरह कह सकते हैं फूडी मैंने खुआ। तो बी जो है ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है किसका, ये बी का है। बी का थर्ड फॉर्म क्या है, बी है। ठीक है, इसका मतलब तो होना, मैं कई मरतबा रह चुका हूँ। जैसे कि मैं कह दूंगा मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, आई हैव बीन एन स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये कह सकते हैं मैं हैदराबाद में कई मरतबा स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो कहीं मैं ये कर चुका हूँ, वो रह चुका हूँ, अपने पोजीशन को दिखाने के लिए हैव बीन का इस्तेमाल होता है। कपल ऑफ टाइम्स, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी सीख लीजिए। कपल ऑफ टाइम्स, कपल ऑफ टाइम्स माना होता है, क्या होता है इसका मतलब होता है सेवरल टाइम्स, कई मरतबा, सेवरल टाइम इसको कह लीजिए, या तो फिर कैसे मल्टीपल टाइम्स। देखो, जब इंडस्ट्री में आप काम करें, कॉर्पोरेट लाइफ में काम करें, तो कपल ऑफ टाइम्स से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सेवरल टाइम, मल्टीपल टाइम, ये इसका यूज ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर हम ज़्यादा क्या बोलते हैं, कपल ऑफ टाइम्स। ठीक है, माई कंपनी हैज़ ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड माई वर्क गुड, मेरी
माय कंपनी हैज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड माय गुड वर्क, मेरी कंपनी ने मेरे गुड वर्क को पहचान लिया है। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैव के साथ जब भी आएगा थर्ड फॉर्म आएगा। दे हैव रिसेंटली प्रमोटेड मी एज असिस्टेंट मैनेजर, उन्होंने मुझे तरक्की दी है या प्रमोट किया है असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे। नाउ आई रिपोर्ट डायरेक्टली टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं रिपोर्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ बराह रास्त मैनेजिंग डायरेक्टर को। आवर कंपनी हैज नाउ गिवन मी अ कार, मेरी कंपनी ने मुझे एक कार दिया है, विच आई कैन यूज फॉर बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल यूज, इसको हम दोनों तरह से यूज करते हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल। ओवर द यस, कई सालों से, देखो ऐसा कहना कई सालों से, ओवर द यस मतलब है कई सालों से, ओवर द यस मतलब यस कई सालों से। इसी तरह हम बता सकते हैं ओवर द मंथ, ओवर मंथ कई महीनों से। इस तरह से जब कोई कभी दिखाना है तो हम ये करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ओवर द इयर्स आई थिंक, मुझे लगता है आई हैव रियली पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू सैटिस्फाई आवर क्लाइंट, मैंने बहुत मेहनत और मशक्कत कर किया है अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए। सेटिस्फाई मतलब है पुरसुकून करने के लिए, सेटिस्फाई मतलब है शेषियत, इत्मीनान देने के लिए कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं उससे मुतमईन होता है। सेटिस्फाई मतलब है मुतमईन होना, ठीक है। बट आई हैवंट बीन सक्सेसफुल, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ हूं। तो हुआ हूं कैसे बोले, मैं कामयाब नहीं हो चुका हूं, नहीं हुआ हूं अभी तक, कैसे बोले, आई हैवंट बीन सक्सेसफुल येट, यहां ऑलवेज, लेकिन हमेशा मैं कामयाब नहीं रहा हूं। कैसे है, हमेशा मैं कामयाब नहीं रहा हूं। आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग अबाउट एनी चेंजेस इन कंपनी इन ऑर्डर टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, मध्य मुकाबले रहने के लिए कंपनी में बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश की है। बट वी हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव, देखिए हमने बहुत सारी मैनेज की है सर्वाइव करने की। होपफुली उम्मीद करता हूं कि वी विल डू बेटर इन द फ्यूचर, मैं मुस्तकबिल में कुछ अच्छा करूंगा। कन्वर्सेशन देख लेते हैं। हैव यू फिनिश्ड द आर्टिकल, क्या आपने आर्टिकल कंप्लीट कर लिया है? फिनिश माने कंप्लीट, हैव यू फिनिश्ड, तो हैव यू फिनिश्ड क्या है, हैव यू फिनिश्ड, अगर हैव फिनिश्ड, क्या आपने कंप्लीट कर दिया, ये क्या है, ये है, इसको कहते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फॉर द कॉलेज मैगजीन के लिए आपने आर्टिकल को कंप्लीट कर दिया? नो आई हैवंट डन इट येट, मैं अभी तक नहीं किया, अभी तक। येट जो होता है ना, येट कहते हैं अभी तक, येट माने अभी तक, अभी तक को कहते हैं येट, अभी तक ऐसा बोला, जैसे कि अभी तक मैंने नहीं किया, आई हैवंट डन येट, अभी तक मैं इसको नहीं किया हूं। वेल वेल माने ठीक है, वेल माने क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में वेल, वेल माने ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, वेल ठीक है। हरी अब जल्दी कीजिए, आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड यू फॉर इट 3 टाइम्स, मैंने आपको 3 मरतबा, मैंने आपको क्या है 3 मरतबा इसके लिए कहा है, 3 मरतबा मैंने कहा। तो आस्क जो है, आस्क माने होता है कहना, पूछना, लेकिन आस्क माने इसका जो अच्छा यूज है वो पूछने के माने में, लेकिन यहाँ पर जो है वो कहने के माने में। 3 मरतबा आपको कह चुका हूँ, पूछ चुका हूँ, तो नहीं कर सकते, ठीक है। आई एम वर्किंग ऑन इट बट आई हैवंट फाउंड एनी पिक्चर येट, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, देखिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ, पर आई हैवंट फाउंड, लेकिन मैंने अभी तक कोई पिक्चर नहीं पाया, कोई पिक्चर्स नहीं मिले। आई हैव गॉट सम पिक्चर्स, मैंने कुछ पिक्चर को पाया है, आप लुक कर दें। चलिए ऊपर देखिए, क्या मतलब होता है कोई चीज को फोर्स करना, चलिए उस पे देखते हैं, इस पे ठीक है। यू कैन सेलेक्ट सम, और उसमें से कुछ को आप इंतखाब करें, ओके ठीक है, आई विल डू इट, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ। नो एक्सक्यूज मोर, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, नो एक्सक्यूज मोर, नो एक्सक्यूज मोर, नो एक्सक्यूजेस, नो एक्सक्यूजेस एनीमोर, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई, चलिए चलिए। हैव यू वॉच्ड द लेटेस्ट मूवी, क्या आपने लेटेस्ट मूवी देख लिया है? नो आई हैवंट वॉच्ड इट येट, मैं अभी तक नहीं देखा हूं। एंड यू मतलब होता है व्हाट अबाउट यू, एंड यू मतलब होता है व्हाट अबाउट यू। ये उस वक्त बोला जाता है कि आप कोई काम हो रहा तो व्हाट अबाउट यू, और आपका क्या, आपने देख लिया व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या मतलब आपने देख लिया, सुनिए क्वेश्चन करेंगे, आई हैव वॉच्ड इट, मैं देख चुका हूं, इट्स गुड, इट्स क्वाइट गुड, ये बहुत अच्छा है, इट्स क्वाइट गुड, बहुत गुड, अच्छा, इट्स क्वाइट गुड, बहुत अच्छा है। आई हैव हर्ड सीन, मैंने इस तरह और भी सुना है। आई हैव आल्सो बीन पॉजिटिव रिव्यू, आई हैव आल्सो सीन पॉजिटिव रिव्यू, मैं ऑलरेडी जो है पॉजिटिव रिव्यू देख चुका हूं। आई वांट टू वॉच इट, मैं उसको देखना चाहता हूं, बट हैवंट बुक्ड द टिकट येट, लेकिन अभी तक मैं टिकट बुक नहीं किया। टिकट बुक करना मतलब बुक द टिकट, टिकट टिकट मतलब होता है बनवाना, टिकट बनवाना, टिकट मतलब होता है टिकट बनवाना, टिकट खरीदना, टिकट। शैल आई बुक द टिकट फॉर यू? आई कांट वॉच इट अलोन, मैं अकेला नहीं देख सकता। आई विल बी बोरिंग, मैं बोर हो जाऊंगा, आई विल बी बोरिंग, मैं बोर हो जाऊंगा। देन आई विल जॉइन यू, फिर तो मैं आपको ज्वाइन करूंगा, फिर मतलब फिर मतलब है फिर मैं ज्वाइन करता हूं आपको। दैट वुड बी ग्रेट, बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। तो मेरे चैनल को ख्याल रखिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और समझने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत आती है कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। अभी शुरू किया हमने बैच,